पहली मुलाकात, शोर और खामोशी। शानू शहर की एक छोटी सी गली में शानू ऑटो वर्क्स नाम की दुकान चलाता था। वो अपनी उंगलियों से ग्रीस साफ करते हुए जितना माहिर था, नजरें मिलाकर बात करने में उतना ही कच्चा। उसकी एक और खूबी थी, वो इलाके में सबसे बेहतरीन मेहंदी लगाता था। हालांकि अपनी मर्दानगी के डर से नहीं, बल्कि शर्मीलेपन की वजह से वो यह काम सिर्फ खास मौकों पर या अपनी बहन की सहेलियों के लिए करता था। एक दोपहर जैस्मीन की स्कूटी उसकी दुकान के बाहर फुसफुसाते हुए बंद हो गई। जैस्मीन, गुलाबी कुर्ता पहने, चंचल आंखों वाली और बातों की फुहार, सीधे दुकान के अंदर आ गई। ओह हेलो मिस्टर मैकेनिक, मेरी पिंकी स्कूटी ने जवाब दे दिया है। जरा देखो तो इसे क्या हुआ। शानू ने सिर उठाकर देखा और देखता ही रह गया। जैस्मीन की खूबसूरती और उसका चुलबुलापन देख उसने झट से नजरें झुका लीं। वह बस इतना कह पाया, जी बैठिए, देखता हूँ। मेहंदी और मशक्कत। कुछ दिनों बाद जैस्मीन फिर आई, लेकिन इस बार स्कूटी के लिए नहीं। उसने सुना था कि शानू मेहंदी बहुत अच्छी लगाता है। अगले हफ्ते उसके कॉलेज में कल्चरल फेस्ट था। सुना है तुम छुपरुस्तम हो। मैकेनिक के हाथों में कलाकार छुपा है, जैस्मीन ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। शानू के गाल लाल हो गए। वो बस शौक है जी। जैस्मीन ने अपना गोरा हाथ उसके सामने कर दिया। चलो आज मेरी हथेली पर अपनी कलाकारी दिखाओ। अगर अच्छी लगी तो कॉलेज की सारी लड़कियां यहीं आएंगी। शानू ने कांपते हाथों से कीप पकड़ी। जैस्मीन उसे लगातार देख रही थी और अपनी कॉलेज की शरारतों की बातें कर रही थी। जैसे जैसे बारीक डिजाइन उभरने लगा, शानू की झिझक कम होने लगी। उस दिन जैस्मीन को एहसास हुआ कि यह शर्मीला मैकेनिक सिर्फ मशीनें नहीं, दिल का हाल भी समझता है। प्यार की रफ्तार। धीरे धीरे जैस्मीन का शानू ऑटो वर्क्स के चक्कर लगाना बढ़ गया। कभी टायर में हवा कम होती, तो कभी बस उसे शानू को परेशान करना होता था। जैस्मीन का नटखटपन, वह अक्सर शानू के चेहरे पर कालिक ग्रीस लगी देखकर हंसती और फिर अपने दुपट्टे से उसे साफ करने की जिद करती, जिससे शानू और भी ज्यादा शर्मा जाता। शानू का मौन प्यार। शानू ने जैस्मीन के लिए उसकी स्कूटी को अंदर से इतना ट्यून कर दिया था कि वह पूरे शहर में सबसे स्मूथ चलती थी। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं, बल्कि जैस्मीन की सुरक्षा और उसकी पसंद के कामों में दिखाता था। एक शाम भारी बारिश हो रही थी। जैस्मीन कॉलेज से लौट रही थी और शानू की दुकान के पास ही रुक गई। दोनों अकेले थे। शानू, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या कभी किसी से कुछ नहीं मांगते? जैस्मीन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। शानू ने हिम्मत जुटाई और हाथ में पकड़ी हुई मेहंदी की कीप से जैस्मीन की हथेली के बीचों बीच एक छोटा सा एस लिख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जैस्मीन की ओर देखा। जैस्मीन खिलखिलाकर हंसी और उसने अपने बैग से मारकर निकाला और उस एस के आगे जे लिख दिया। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी, बुद्धू। इजहार और इकरार। कहानी में मोड़ तब आया जब जैस्मीन के घरवाले उसकी शादी की बात चलाने लगे। जैस्मीन घबराकर शानू के पास पहुंची। वह उस वक्त एक पुरानी बुलेट ठीक कर रहा था। शानू, अगर तुमने आज कुछ नहीं कहा तो कल कोई और मेरी हथेली पर अपने नाम की मेहंदी लगाएगा। जैस्मीन की आंखों में आंसू थे। शानू ने पहली बार अपना औजार नीचे फेंका। उसने हाथ धोए और सीधे जैस्मीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी शर्म अब उसकी ताकत बन चुकी थी। मैकेनिक हूँ, घर तो छोटा है मेरा, पर दिल में तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बसा रखी है। चलोगी मेरे साथ अपने घर वालों से बात करने? जैस्मीन की शरारत और नटखटपन गायब था, उसकी जगह एक सुकून भरी मुस्कान थी। एक खूबसूरत अंत। आज शानू ऑटो वर्क्स का नाम बदल गया है। अब वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा है, जैस्मीन एंड शानू आर्ट एंड ऑटो। शानू अब भी बाइक ठीक करता है और जैस्मीन अब भी उतनी ही चंचल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब शानू को मेहंदी लगाने के लिए शर्माना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सबसे पसंदीदा हथेली, जैस्मीन की हथेली, हमेशा उसके पास रहती है। और हाँ, जैस्मीन की स्कूटी आज भी शहर में सबसे तेज और सबसे अच्छी चलती है।